सभी सरकारी सुविधाएं जनता तक पहुंचाने बनी प्रधान। कोमल देवी प्रधान ग्राम पंचायत भुड्डी ब्लॉक शेषपुर देहरादून। जनपद देहरादून के ब्लॉक शेषपुर की ग्राम पंचायत भुड्डी की प्रधान कोमल देवी का कहना है कि मैं सभी सरकारी सुविधाएं जनता को दिलाने सुरक्षित सीट पर प्रधान बनी हूं। मेरा प्रयास अपनी पंचायत स्वच्छ सुंदर बनाना, सबको सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, वृक्षारोपण, पंचायती घर दिलाकर खुशहाल बनाना है। आपका परिचय? मेरा नाम कोमल है, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत भुड्डी। कितने वोटों से आपको जीत मिलती है? 1311। इतने भरपूर बहुमत के साथ आपको जीत मिली है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई कि हाँ, पहली बार हमने कोई कदम बढ़ाया तो हमें उससे सफलता हासिल हुई, वो भी काफ़ी अच्छे वोटों से जीत हुई। तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी कि हाँ हम सक्सेस हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि पहचान बनाना सबसे बड़ी बात होती है इतनी जनता के बीच में, और सबसे बड़ी बात इतनी बड़ी ग्राम सभा के बीच में जहाँ कोई हमें जानता भी ना हो। तो बहुत अच्छा लगा। किस लक्ष्य को लेकर आपने प्रधानी लड़ी थी? मेरा मेन उद्देश्य यही था कि मैं गरीब लोगों की मदद करूं, उन तक जो भी उनका सरकार की जो सुविधाएं हैं उन तक पहुंचा पाऊं। सबसे बड़ा उद्देश्य तो मेरा यही था। जो जनता इतनी अच्छी बहुमत के साथ जनता ने आपको जिताया है और आपका उद्देश्य भी जनता की सेवा था, तो उसमें आपने कितने कार्य करवा चुके हैं अब तक 2 साल में? देखिए, कार्य तो हमारे काफ़ी रोडें बन चुकी हैं, हमारी 18 से 20 के आसपास नहर भी बनी है और लाइटें भी लगाई हैं, फिर पानी की व्यवस्था भी कराई है। लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर अभी पानी नहीं पहुँच पाया है। तो ये सबसे मेन बड़ी समस्या हमारी यही है अभी फिलहाल जल जीवन मिशन की। तो अगर ये जितनी जल्दी हो पाए तो मैं तो सरकार से भी यही अपील करूँगी कि आप लोग घोषणा करते हो लेकिन उसे धरातल पर आके देखो भी, और गरीब जनता को ये कि एक धोखा न रखा जाए, क्योंकि 6 महीने से भी ऊपर हो गया है डॉक्यूमेंट्स जमा करे हुए कि आपको कनेक्शन मिल जाएगा। आजकल करते करते 6-7 महीने निकल गए हैं, क्योंकि इसमें एक प्रतिनिधि भी झूठा पड़ जाता है ना कि आपने बोला था 2-4 दिन में हो जाएगा। तो ये करके अगर मैं तो यही चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे जो भी जितना भी एरिया है जहाँ पानी की दिक्कत है, तो सबसे पहले हमारी पानी की समस्या का हल किया जाए। जी, राशन व्यवस्था कैसी है यहाँ की? राशन व्यवस्था अभी देखा जाए तो सही चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो अब जब जैसे जैसे डिजिटल कार्ड बन जाएंगे तो उसके बाद ही देखा जाएगा कि कितने लोग रह चुके हैं, क्या दिक्कत आ रही है। बाकी तो अभी हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई ना। शमशान घाट की व्यवस्था कैसी है? शमशान घाट तो अभी 1-2 जगह से आया था कि यहाँ वहाँ की थोड़ा ज़मीन का हो रहा है, कब्जा चल रहा है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। उसके लिए शासन प्रशासन ने कोई कार्य किया? वैसे तो एक शमशान रतनपुर में शमशान घाट बन रहा है वहाँ पर इस माध्यम से, तो उस पर काम चल रहा था वहाँ पर ना। उसे टोटल कितने शमशान घाट है आपकी पंचायत के अंदर? यहाँ पर 3 हमारी पंचायत में पड़ते हैं आपको, एक भोजपुर में हो जाएगा इधर, एक रतनपुर, बाकी पेलियानाथ वाला का पड़ता है। तो भी लगभग मिलता जुलता है, इसी हमारी जो आसा नदी है इसी नदी से होते हुए जाते हैं। जी, तो तीनों शमशान घाट की व्यवस्था सही है? हाँ, बाकी अभी इधर तो सही है, लेकिन उधर से आ रही थी थोड़ी कम शिकायत ना। जी, तो क्या शिकायत थी? शिकायत तो देखो अभी ये हमारे वार्ड प्रतिनिधि ने ही कहा था कि थोड़ा उधर भी किसान हमारे शमशान घाट भी नहीं छोड़े हैं लोगों ने। उनका कहना ये है कि अगर देखो हिंदू मुस्लिम भी नहीं होना चाहिए। जब मुस्लिम की व्यवस्था, उनके जैसे कब्रिस्तान होते हैं वो सुरक्षित हैं, मेन रोड पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। सबको ये कि मरने के बाद भी एक स्थान मिल जाए तो अच्छा है। और जो हिंदुओं का वो है वहाँ पर भी लोगों का कब्जा चल रहा है, तो ये गलत बात है ना। जो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं जो भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। इस कब्जे के लिए प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की? इसके बारे में तो मेरे को अभी थोड़ा इतना वो नहीं होगा। तो आपने प्रशासन को इसकी अपील दी? ये जानकारी मेरे पास अभी आई है ना, तो बाकी वैसे मैंने अपील कल हमने किसी और मैटर पे एप्लीकेशन दी है एचएम सर को ना, तो देखते हैं क्या कार्रवाई होती है उसमें। जी, वृक्षारोपण का कार्य हुआ है? हाँ जी, वृक्षारोपण। कितने पौधे लगे? 600 से 700 के लगभग। कितने % जीवित होंगे? ये अभी तो जैसे जैसे बरसात चल रही है तो 50-60% तो लगभग जीवित हैं ही। बाकी तो अब जैसे मौसम के हिसाब से होता है, और ये है कि उनकी सुरक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है। जी, जैसे कि आपने सरकारी सुविधाओं के बारे में बात की थी,
तो सरकारी सुविधाओं में कौन कौन सी सुविधाएं आपने जनता को दिलवा दी हैं? अभी तो देखिए आवास का कार्य चल रहा है, बाकी स्वजल की साइड से कुछ शौचालय भी थे 18-19 के आसपास, वो भी अभी चल रहा है काम ना। 2-3 तो लगभग बन चुके हैं, बाकी जो रह गए हैं वो भी अब हफ्ता 10 दिन में पूरा हो जाएंगे। इसमें ये होता है कि थोड़ा इसका बजट पहले हमको बनाना पड़ता है, बजट इसका बाद में मिलता है। 12,000 मिलता है, तो प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्होंने कहा था कि प्रोत्साहन राशि के रूप में ये बाद में दिया जाएगा आपको, तो आप पहले कर लीजिए अपना काम। जी, पेंशन कितनी लगवा चुके हैं आप? विधवा वृद्धा पेंशन कितनी लगवा चुके हैं? मैम इसकी तो लिस्ट होगी मेरे पास, ऐसे तो मेरे को जी, तो उस पर ऐसे आपने कार्य किए हैं? जी, इस पे कार्य किया आपने? इसी पेंशन के लिए कार्य किया हाँ, है? कार्य पेंशन लगवाई है, सूची बना रखी है ना इसकी, तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से कोई अपील? बस शासन प्रशासन से तो मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी आप कार्य, जो भी आप घोषणा करते हो, तो प्लीज़ उसे जनता तक पहुंचाइए। सिर्फ बोलने से, शब्दों में ही पूरा नहीं हो जाता कि हमने आपको ये स्वरोजगार देना है, हमने आपके लिए ये करना है। जब गरीब जनता कुछ करने निकलती है तो वो बैंकिंग, जैसे आप लगाइए स्वरोजगार के लिए अभी लोनिंग वगैरह हो रही है, तो वो बैंकिंग के उसमें ही उलझी रह जाती है। तो बहुत से लोग तो पीछे कदम हटा लेते हैं कि इतने उलझन में कौन पड़ेगा, उसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें मांगते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगी कि गरीब जनता अगर कुछ आगे बढ़ना चाह रही है तो प्लीज़ उनको हेल्प कीजिए। गणेश चतुर्थी आ रही है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? गणेश चतुर्थी के लिए आप सभी क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।